अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज पूरे श्रद्धा भाव, पारंपरिक रीति रिवाजों और उल्लास के साथ शुरू हुई। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में रथ यात्रा की जो तस्वीर है पिछले वर्षों के मुकाबले बहुत अलग है, लेकिन रथ यात्रा शुरू हुई और सभी भक्तों में एक उल्लास का वातावरण दिख रहा था। हालांकि बहुत से भक्त ऐसे रहे जो कि घर पर बैठकर ऑनलाइन देख रहे हैं यह रथ यात्रा की झलकियां, लेकिन रथ यात्रा जिस तरीके से पहले लग रहा था कि इस वर्ष होगी ही नहीं, उसको देखते हुए लोगों ने राहत की सांस ली है कि चलिए रथ यात्रा शुरू हुई। एक इस प्रकार की मान्यता भी है कि अगर रथ यात्रा एक साल किसी वर्ष न हो तो 10 वर्ष तक नहीं होगी, ऐसा एक मान्यता है। ये भी एक बड़ा कारण रहा कि रथ यात्रा को अनुमति मिली है। आइए आपको बताते हैं इस रथ यात्रा का महत्व और दिखाते हैं झलकियां। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को ओडिशा के पुरी नामक स्थान और गुजरात के द्वारकापुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। इस उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं का भक्ति भाव देखते ही बनता है, क्योंकि जिस रथ पर भगवान सवारी करते हैं उसे घोड़े या अन्य जानवर नहीं बल्कि श्रद्धालु गण ही खींच रहे होते हैं। पुरी में श्री जगदीश भगवान को सपरिवार विशाल रथ पर आरूढ़ कराकर भ्रमण करवाया जाता है, फिर वापस लौटने पर यथास्थान स्थापित किया जाता है। यह उत्सव अद्वितीय होता है। इस अवसर पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं, लेकिन इस साल की रथ यात्रा पर कोरोना वायरस महामारी का असर साफ दिख रहा है। गुजरात के द्वारका में रथ यात्रा मात्र मंदिर परिसर के अंदर ही हो रही है और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो दूसरी ओर पुरी में जगन्नाथ यात्रा की पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति ही नहीं दी, लेकिन जब बाद में पुनर्विचार का आग्रह किया गया तो कुछ पाबंदियों के साथ रथ यात्रा को मंजूरी दे दी गई है। रथ यात्रा का आयोजन नहीं होने पर पुजारियों ने बड़े अनिष्ट की आशंका भी जताई थी, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यदि एक साल रथ यात्रा का आयोजन नहीं हुआ तो फिर 10 साल तक नहीं हो पाएगा। जहाँ तक रथ यात्रा के दिवस की बात है तो भगवत भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और उत्सव मनाते हैं। पुरी में जिस रथ पर भगवान की सवारी चलती है वह विशाल और अद्वितीय है। वह 45 फुट ऊंचा, 35 फुट लंबा तथा इतना ही चौड़ाई वाला होता है। इसमें 7 फुट व्यास के 16 पहिए होते हैं। इसी तरह बलभद्र जी का रथ 44 फुट ऊंचा, 12 पहियों वाला तथा सुभद्रा जी का रथ 43 फुट ऊंचा होता है। इनके रथ में भी 12 पहिए होते हैं। प्रतिवर्ष नए रथों का निर्माण किया जाता है। भगवान मंदिर के सिंह द्वार पर बैठकर जनकपुरी की ओर रथ यात्रा करते हैं। जनकपुरी में 3 दिन का विश्राम होता है, जहां उनकी भेंट श्री लक्ष्मी जी से होती है। इसके बाद भगवान पुनः श्री जगन्नाथपुरी लौटकर आसन रूढ़ हो जाते हैं। 10 दिवसीय यह रथ यात्रा भारत में मनाए जाने वाले धार्मिक उत्सवों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार जगन्नाथ की रथ यात्रा में भाग लेने का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है। यात्रा की तैयारी अक्षय तृतीया के दिन श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण के साथ ही शुरू हो जाती है। जगन्नाथ जी का रथ गरुड़ ध्वज या कपिल ध्वज भी कहलाता है। रथ पर जो ध्वज है उसे त्रैलोक्य मोहिनी या नंदी घोष रथ कहते हैं। बलराम जी का रथ तल ध्वज के नाम से पहचाना जाता है। रथ के ध्वज को उनानी कहते हैं। जिस रस्सी से रथ खींचा जाता है वह वासुकी कहलाता है। सुभद्रा का रथ पद्म ध्वज कहलाता है। रथ ध्वज नंदबिक कहलाता है। इसे खींचने वाले रस्सी को स्वर्ण चूड़ा कहते हैं। रथ यात्रा आरंभ होने से पहले पुराने राजाओं के वंशज पारंपरिक ढंग से सोने के हत्थे वाली झाड़ू से ठाकुर जी के प्रस्थान मार्ग को साफ करते हैं। इसके बाद मंत्रोच्चार और जयघोष के साथ रथ यात्रा शुरू होती है। सर्वप्रथम बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज प्रस्थान करता है। थोड़ी देर बाद सुभद्रा जी की यात्रा शुरू होती है। अंत में लोग जगन्नाथ जी के रथ को बड़े ही श्रद्धापूर्वक खींचते हैं। लोग मानते हैं कि रथ यात्रा में सहयोग से मोक्ष मिलता है, अतः सभी श्रद्धालु कुछ पल के लिए रथ खींचने को आतुर रहते हैं। जगन्नाथ जी की यह रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर पहुंचकर संपन्न होती है। गुंडीचा मंदिर वहीं पर स्थित है जहां विश्वकर्मा जी ने तीनों देव प्रतिमाओं का निर्माण किया था। यह भगवान की मौसी का घर भी माना जाता है। यहाँ भगवान 1 सप्ताह प्रवास करते हैं और इस दौरान यहीं पर उनकी पूजा की जाती है। आषाढ़ शुक्ल दशमी को जगन्नाथ जी की वापसी शुरू होती है। शाम तक रथ जगन्नाथ मंदिर पहुंच जाते हैं, लेकिन प्रतिमाओं को अगले दिन ही मंत्रोच्चार के साथ मंदिर के गर्भगृह में फिर से स्थापित किया जाता है।
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने रथ यात्रा के अवसर पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा है कि रथ यात्रा सबको आरोग्य प्रदान करे, सुख और समृद्धि का वातावरण बने, देश में विदेश में जो शांति का एक वातावरण बने, और ऐसी ही शुभकामनाएं देश के अन्य वरिष्ठ नेता दे रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे प्रभात साक्षी के साथ।